नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम महम के ऐतिहासिक चबूतरे के उस ऐतिहासिक मंच पर मौजूद हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो सम्मान समारोह है वो शुरू हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का जोश उत्साह है वो यहाँ पर देखते ही है वो बन रहा है। संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने बाढ़ जैसी आपदा में, जिन्होंने भुखमरी जैसी आपदा में जो लाखों लोगों को जो वो राहत पहुंचा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर जो महम चौबीसी खाप है वो संत जी को यहाँ पर सम्मानित करने जा रही है। पहले हिसार में जिस तरीके से 80 से ज़्यादा गांवों को बाढ़ से उन्होंने राहत दिलाई, लाखों फुट पाइप है, मोटरें हैं पानी निकालने के लिए वहाँ पर दी गई, क्योंकि किसान का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। उनके सामने अगली फसल बुआई तक का संकट है आन पड़ा था, लेकिन संत जी उनके लिए एक तारणहार के रूप में आए। उसी तरह महम हल्के के गांवों में जो जल भराव था, जहां पर सरकार नाकाम साबित हो रही थी, वहां पर जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगी तो तुरंत है लोगों को राहत मिली। ऐसे ही झज्जर जिले के कई गांवों में संत रामपाल जी महाराज है वो लोगों की मदद कर रहे हैं और अन्नपूर्ण मुहिमा के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है, शब्दों में उस चीज़ को है वो बखान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर महम चौबीसी खाप के जो सम्मानित प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज के दोनों बेटे हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और जो आश्रम कमेटी है वो संत रामपाल जी की महाराज की तरफ से यहाँ पर उपस्थित है और थोड़ी देर बाद जो सम्मान समारोह होगा उन्हें वो ग्रहण करेंगे। एक बार मैं जनता का आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। जो संत जी के डिवोटी, फॉलोवर, अनुयायी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। भारी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या में जो संत रामपाल जी महाराज के डिवोटी भगत हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये जन सैलाब इस बात की गवाही है कि एक वक्त था इस हरियाणा प्रदेश ने जब करोथा में जो कुछ हुआ, बरवाला में जो कुछ हुआ, संत जी को लेकर तरह तरह की बातें हैं वो बनाई जाती थी, लेकिन आज देखिए ये उसी हरियाणा प्रदेश की धरती है और ये उसी करोथा और बरवाला के आसपास का क्षेत्र है जहां पर उन्हीं संत को सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों आप सोचिए, अगर आप इन भक्तों की तरफ से सोचेंगे तो इनकी कितनी अटूट दृढ़ श्रद्धा अपने गुरु के ऊपर थी कि उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हमारे गुरु की कोई गलती नहीं है। और उस गुरु को देखिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए और लगातार अपने अनुयायियों को वो समझाते रहे कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ के लोग भी समझेंगे कि आखिर ये मिशन किस चीज़ को लेकर है, आखिर ये पंथ है वो मानवता को लेकर बना है। और ये आज बिल्कुल ग्राउंड पर है वो साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। जब लोग भारी संख्या में हैं, संत जी को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, डिवोटी का उत्साह है वो देखते ही बनता है। हालांकि कुछ देर के बाद है, जब ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, अभी कुछ ही देर बाद सत्संग होगा, तो उसके बाद महम चौबीसी खाप के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो आश्रम की तरफ से, संत जी की तरफ से है यहाँ पर जो सम्मान समारोह को ग्रहण करेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो घड़ी आ गई है जब ग्राउंड पर लोगों ने संत जी के कामों को सराहा है और वो मानते हैं कि ऐसा संत आज पूरे विश्व में नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने वैराग्य धारण नहीं किया, बल्कि एक इंडियन सोसाइटी के बीच में रह के जो सोसाइटी की जो दिक्कतें हैं, जो सोसाइटी की बुराइयां हैं, उनको समझते हुए सोसाइटी के बीच में रहकर संघर्ष किया और उनसे किस तरह लोगों को मुक्ति दिलाई जा सकती है, किस तरह लोगों के दुखों को हरा जा सकता है, उसी सोसाइटी के बीच में रहकर है उन समस्याओं का समाधान किया है। और अब चारों तरफ ये आवाज़ उठ रही है कि ऐसे संत को जेल से बाहर है होना चाहिए। ये बड़ा सवाल अब उठता है कि संत जी के कार्य को देखते हुए है वो सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन अब हरियाणा के हर घर में ये बात उठ चली है कि संत हो तो ऐसा हो। कुछ देर के बाद हम जो मुख्य लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। हम चबूतरे के जस्ट बिल्कुल सामने मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज के कुछ डिवोटी हमारे साथ हैं। आज उनका सम्मान समारोह है वो चल रहा है, उसके बारे में भी जानते हैं। और ये जो डिवोटी है संत जी के, वो झज्जर जिले के बेरी विधानसभा के छारा गांव से हैं। कल छारा गांव में संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ से पीड़ित जो किसान हैं उनके लिए बड़ी मदद है वहां पर पहुंचाई है, तो उसके बारे में भी इनसे जानने को मिलेगा। आज आपके गुरु को सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है उस प्रदेश में और लगभग उसी जगह के आसपास जहाँ पर शायद करोथा या बरवाला के बाद ऐसा था कि
संत जी के नाम से तरह तरह की बातें हैं वो चलाई जाती थी। आज आपके गुरु की शिक्षा को लोग मान रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तो उनका अनुयायी होने के नाते कितना खुश आप हैं? पहले तो अल्लाह जी आपका और आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर करता हूँ, और आपके चैनल पर जितने भी दर्शक है सभी का करता हूँ। देखो, एक सोच होती है सबको साथ लेकर चलने की, अच्छाई और इंसानियत की सोच होती है, अच्छा कार्य करने को कहीं भी किसी भी रूप में कर सकता है आदमी। कल रामपाल महाराज जी ने छारा में राहत सामग्री पहुँचाई, 4 मोटर और 400 पाइप, लेकिन उससे एक जोश आ गया लोगों में। अभी एकदम जो राहत सामग्री कहीं से और नहीं मिली, महाराज जी ने तुरंत दे दी, और वो अब लगवा भी अभी चालू भी हो जाएगी शाम तक, तो उससे सबका पानी निकलेगा। वो किसी एक आदमी का अनुयायी का नहीं निकलेगा, वो पानी निकलेगा सभी धर्मों ग्रंथों को पंथों को मानने वाले जो भी उस दिशा में रहते हैं गांव में, वो सबका निकलेगा। वो सबको राहत पहुँचाने का काम किया महाराज जी ने। वो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कैसे आपके गांव वालों ने ये मांग है संत जी के सामने उठाई, कितने दिनों के बाद वो राहत है छारा गांव को मिली, उसके बारे में बताएं। देखो, हमने 4 दिन पहले उधर हमने अर्जी लगाई थी महाराज जी के दरबार में, और तीसरे ही दिन ही महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कल ही छारा में राहत सामग्री, मोटर, पाइप और जो भी जो छोटा सामान जो उसको एडजस्ट करने के लिए होता है मोटर को, सारा सब कुछ A to Z बढ़िया क्वालिटी का क्रम्पटन कंपनी मोटर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सारा सामान पहुँचाया है। इसके लिए हम महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आम लोगों में भी बहुत चर्चा है छारा की, मैंने कई लोगों से फ़ोन पे बात की थी। आपको कैसा लगता है कि एकदम से चमत्कार की टाइप ये चीज़ें लगती हैं कि जो विरोधी भी थे आज वो संत जी का गुणगान करते हैं? देखो जी, चमत्कार को नमस्कार होता है। चमत्कार ये है, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, ये एक दिल की भावना होती है कार्य करने की। देश में, प्रदेश में, गांव में, राम में सबको राहत देने का जो महाराज जी ने काम क्या है ना, ये महाराज जी का काम बहुत ही काबिल तारीफ है। और कल से खुशी की लहर है, गांव में भी महाराज जी ने राहत सामग्री पहुंचाई, जिससे कि हमें हमारे खेतों का, गांव का पानी निकालने में राहत मिलेगी, और भविष्य में ऐसी राहतें और भी मिलती रहेगी। आप जी, ये हाथ में आप ये झंडा जी, ये अभी झंडे का जो एक उठाने का कारण ये है, अभी एकदम से सब कुछ त्याग कर महाराज जी के लिए जुड़ने का जो वो संदेश है ना, ये झंडे से ही जाएगा, और झंडा आज हमने उठा लिया। सर, आज आप यहाँ आए मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज का महम 24 काप, जो जिसका इतिहास बहुत पुराना है। ऐसी ऐतिहासिक जगह पर संत जी का सम्मान हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई, संत को ना हमारे लिए तो परमात्मा है, सही बताऊँ तो यह बात है। और हमारे को ना पूरे गांव गवांड में इतनी वाह होगी, पहला काम ने बेरा को ना, आज इतनी चर्चा हो रही है, अगर मत बुझो बात। अन्नपूर्ण मुहिमा के तहत गरीब लोगों को घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। किसान के लिए अपनी फसल बोना तक दूभर हो गया था, उनका पानी है निकलवा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया करेगा, पानी निकल गया तो एक बात, जमींदार दो हो के खेती है वो है, मान लिया खेती है बोगी तो सब के हो जाए जी, जमींदार दो रहे तो हम तो परमात्मा मान लिया जी, सच्ची बात है यार। ठीक, और जो चीज़ मांगी ना 24 घंटे के भीतर वह चीज़ आ भी ली। हमारा नंबर 50 में था, बल्कि मतलब नू थी भाई एक दिन में 4 काम निपटे हैं, पर हमारा तो तीसरे दिन सामान मतलब परमात्मा ने सुनी हमारी, तीसरे दिन हमारा सामान हमारे तक पहुँचाया। और भी मदद करें कि 52,000 भी गया गाँव में, बड़ा गाँव है, 4 मोटर तो काम ना चला जी, तो सारे गाँव की वो रास्ता होगी, 2-3 गाड़ी भी भरका रही हैं, और भी आऊँगी, और 2-4 वो चाहिए जी मोटर, और भी चाहिए जी हमने, और हमारी सुनेंगे भगवान। यहाँ पर जगबीर जी भी हैं, जर्जर जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, अक्सर हमें मिल जाते हैं प्रोग्रामों में सेवा करते हुए। आप अर्लीज डिवोटी हैं, जब शुरू किया था संत जी ने, उस दरमियान काफ़ी विरोध भी हुआ, और ऐसा भी होता होगा कि आपको लोग बोलते होंगे कि किसका नाम आपने ले रखा है। उससे अभी तक 25-30 सालों का लंबा समय है। आखिर में लोगों ने माना कि संत रामपाल जी महाराज ठीक हैं, और इस ऐतिहासिक जगह पर आपके गुरु का सम्मान हो रहा है। किन शब्दों में दर्शकों को बताएंगे कि इस ऐतिहासिक जगह पर आपके गुरु का जो सम्मान किया जा रहा है, क्या कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बहुत तगड़ी दया कर दी। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज मनुष्य के रूप में है, लेकिन स्वयं परमात्मा है। ये भाई छारा गांव से उप सरपंच है, इन्होंने प्रार्थना लगाई, भाई हमारे गांव में पानी भरा है, हमने बाढ़ से बचाव चाहिए, तो सतगुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इनको मोटर, 4 मोटर
और 10,000 फुट पाइप दे दिए। और कल ही इनके गांव में गए थे, इन्होंने भाई बड़ी खुशी मनाई, गांव में बड़ा माहौल एकदम से बदली हो गया सब कुछ। एक सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की बड़ी जय जयकार हुई, खिलाफत खत्म हो गया एकदम से। संत रामपाल जी महाराज के अंदर बहुत प्यार प्रेम हो गया लोगों के अंदर, बड़ी खुशी मनाई। इन्हें बड़ा शुक्रिया कराया भाई हमारे गांव में संत रामपाल जी महाराज ने दया करी। और ये बोले भाई ये जो आज का इन्हें पता लगा, बोले हम भी वहाँ चलेंगे। हमने कहा भाई चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। तो ये 2 गाड़ी लेके लगभग 15 आदमी होंगे और ये यहाँ पहुँच गए। बोले हम भी सम्मानित करेंगे सतगुरुदेव जी को, संत रामपाल जी महाराज को। और उस उद्देश्य से ये भी पहुँच गए यहाँ पर। पिछले 2 घंटे से मैं आपको देख रहा हूँ, यहाँ आप धूप में खड़े हैं, पसीने से तरबतर हैं, और ऐसे ही जिनकी ड्यूटी लगी हुई है अन्य वो सेवक हैं। ये भावना कैसे आप लोगों में उत्पन्न होती है कि जहाँ पे ड्यूटी आप लोगों की लगी है, सेवा भाव से इतनी श्रद्धा कैसे आती है आप लोगों में? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ऐसा निर्मल ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के अनुसार ये भावना हमारी बनी हुई है। इसमें एक दिन क्या चाहे कई भी दिन लग जाओ, कोई उसी जितने टाइम हमारी सेवा रहेगी जब तक यहाँ खड़े रहेंगे। इन्होंने फ़ोन कराया भाई हम सारा गांव से आ चुके हैं, यहाँ कहाँ मिलेगा। मैं कभी मैं तो पहले ही रोड के ऊपर खड़ा हूँ हैं अपने मिलने के लिए। जगत के भी आ रहे हैं, पंचायत भी आ रहे हैं, अपने भगत भाई भी आ रहे हैं, तो उनके मिलने के लिए हम पहले से रोड पर खड़े थे जी। सच्चाई लोग आते ही जा रहे हैं और भारी संख्या में। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जिनको संत जी ने मदद दी है, 80 गांव तो हिसार के हैं, महम में हो जाते हैं, अब जज्जा जिले में बाढ़ पीड़ितों को राहत दे रहे हैं। तो पूरे हरियाणा से एक आवाज़ आ रही है कि ऐसे संत को जेल से बाहर होना चाहिए। ये मांग जोर पकड़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपके करोड़ों अनुयायी भी चाहते हैं कि उनके गुरु अब उनके बीच में होने चाहिए। देखिए जी, जिसकी मदद कर दी संत जी ने, जिसकी मदद कर दी वो गुणगान तो करेगा। और हम तो इन्होंने कहा हाँ भाई तुम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को और सुनो। उसने बोल के दिया, टेलीविजन पर सत्संग आओ शाम 7:30 से 8:30 साधना टीवी के ऊपर। वैसे तो 10 चैनलों पर आता है भाई, उस ज्ञान को और सुनो। और ज्ञान को सुन के और फिर महाराज की जयकार और बोलने में मज़ा होगा। तो जो जिसकी मदद होगी वो सम्मानित के लिए आ रहा होगा। कुछ अन्य लोग भी हैं जी। आप डिवोटी हैं संत जी के, नाम ले रखा है? जी जी जी। आज आपके गुरु को सम्मानित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। समाज के लिए मतलब कि परमात्मा के एक वचन है इनका, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान। उसमें एक अन्नपूर्णा महिमा चलाई गई है। उसके तहत परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छे नेक कार्य किया। उसके उपलक्ष्य में पूरी खाप यानी पूरा हरियाणा सम्मानित कर रहा है आज उनको। हम तो गदगद हमारी आत्मा हो रही है। कितने साल हो चुके हैं आपको नाम लिए? परमात्मा की दया से 2006 में लिया जी। 2006 में। तो बीच में एक ऐसा समय आया था लोग कुछ कहते थे और आज सम्मान कर रहे हैं। सोचा था ऐसा होगा? होता था। हमने परमात्मा तो पहले सत्संग के माध्यम से ये कहते थे हमारे सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, न्यूला बेटा देखियो एक समय ऐसा आएगा पूरे संसार में यही ज्ञान होगा और कबीर भगवान होगा और यही समाधान होगा। और वो समय आज आ गया है। शुक्रिया बात करने के लिए। मैं और कुछ लोग हैं उनसे बात करवाता हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पर कुछ सज्जन यहाँ पे हैं। सर क्या आप अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के? अनुयायी नहीं है, वैसे हम 24 से जुड़े हुए हैं। हम गांव दनाना। अच्छा, दनाना गांव से आए हैं। हाँ, संत जी का खुद का गांव है वो तो? नहीं, ये दूसरा दनाना है, संत जी का है भिवानी से तालू दनाना। बाढ़ पीड़ितों के लिए वहाँ पर काफी कुछ हुआ? काफी बाढ़ आई हुई थी, महाराज जी ने बहुत सम्मान दिया हमारे को। हम उसके सम्मान में आज यहाँ उसके प्रोग्राम देखने के लिए आए। तो कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज की जो कार्यशैली है? चारों तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि ऐसे संत होने चाहिए जो मानवता के लिए काम करें, दूसरे लोगों के लिए काम करें। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल होने चाहिए भाई। किसी ने ये कहा ना भाई कोई भगवान ही जन्म देता है, भगवान ही उतर के आया है लोगों के ऊपर। आज सरकार नहीं दे रही, वो चीज़ महाराज जी दे रहे हैं। जो की जरूरत थी सरकार तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1 दिन एप्लीकेशन के बाद महाराज जी तुरंत पहुंचाते हैं भी। मेरे गांव में चारों तरफ बाढ़ थी, बहुत सामान पहुंचाया, कम से कम 20 लाख का सामान पहुंचाया और भी देंगे अभी से। सर देखिए,
थोड़ी सी ये बात कड़वी हो सकती है, लेकिन ये हमारे ही बीच की बात है इसी प्रदेश की। आप भी इसी प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैंने भी देखा था जब करोथा या बरवाला में हुआ। मेरे और आप जैसे ही आम व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि इस संत को जेल के अंदर है, डाल दीजिए। आज उन्हीं संत के बारे में मेरे और आप जैसे लोग कह रहे हैं कि ये तो भगवान की तरह हैं, हमारे लिए सरकार का भी सहारा नहीं बनाई, मसीहा बनकर आए हैं। ये चेंजेस क्यों एकदम ऐसे? ये चेंजिंग ये है भाई, कुछ आदमी तो गुमराह हो जाते हैं, कुछ सरकार ये चाहती है इसका घना चढ़ाव बन गया तो तुम्हारे खिलाफ प्रचार कर देगा, इसलिए कुछ आदमियों का सहारा लेके सहारा बना के सरकार ने ऐसा करना था। और कुछ महाराज भी सारे सही नहीं होते भी। एक भामाशाह ने कही थी, लंगड़ा बन की हाथ कर लिया, और वो लंगड़ा नहीं था, वो डकैत था। घोड़ा भाई उसने सोचे भाई इसकी मदद कर दे, वो उसने घेर कर घोड़ा ले ही भाज गया। नो बोला ऐसा है कि मदद करना छोड़ देगा आदमी, ऐसे ऐसे बीच में होते हैं। ये संत कैसे? ये संत बहुत अच्छे लगे भी, गरीब को अमीर को भी। ये तो एक ये मान लो भाई, जो आज हरियाणा में बाढ़ पीड़ित का था, उसमें ऐसा योगदान किसी का न तो होगा ना आया। आप कहाँ से हैं जी? तो आप भी यहाँ पर आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, अपना किराया भाड़ा लगाकर आए हैं, तो कुछ तो बात होगी, क्यों आए हैं? भगत गांव की सेवा करे, पाइप दिए हैं, मोटर दिए हैं, सरकार तो दिन दी भी कोई नहीं। कितने एरिया में काम किया आपके वहाँ? आपके वहाँ कितने एरिया में, कितने गांवों में? चारों तरफ काम का बाढ़ से बड़ा नुकसान था। नुकसान है, इब्बी भी है, पानी पे जमड़िया है। ये कहा गए सरकार के पास आप गए, कुछ राहत मिली नहीं? सरकार ने करी है, मतलब कुछ तो सरकार की मोटर हैं, ग्रामपाल के भी हैं। हाँ कुछ करी हैं, और फिर बाकी संत जी ने। हाँ हाँ। ये आम व्यक्ति थे जिनसे मैं बात कर रहा था। मैंने खुलकर भी ये बात पूछ ली कि आप जैसे और मेरे जैसे शख्स थे जो उस समय ये डिमांड कर रहे थे कि इनको तो जेल में होना चाहिए, आज आप लोग कह रहे हो ये तो भगवान के जैसे हैं, ये फ़र्क क्यों? तो लोग कह देते हैं कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, हम जब गुमराह थे। ये वाकई में है कुछ ऐसी बात कि कई बार दुष्प्रचार इस तरह कर दिया जाता है कि अच्छाई को भी है हम देख नहीं पाते, और अच्छाई को फैलने में समय लगता है। कुछ ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज के पंथ में ऐसा हुआ है। अब जब लोग उनको जान रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, उन्हें भगवान तक का दर्जा दे रहे हैं, और हम भी नहीं समझ पा रहे हैं ये परिवर्तन आखिरकार कैसे हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है पूरे हरियाणा में, और उसी महम चबूतरे के सामने हैं लोग ये सारी बातें कह रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप भी? शुक्रिया।